नमस्ते, सभी का स्वागत है। आज के इस विषय में बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, धर्म क्या है। इस वीडियो में हम जानेंगे। तो धर्म के बारे में सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि धर्म को ना जानने से ही आज विश्व में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। मनुष्य मनुष्य से लड़ता है। अगर धर्म को समझ गए सही तरीके से तो कोई किसी से नहीं लड़ेगा। विश्व में शांति ही शांति होगी। ईश्वर को और धर्म को ना समझने के कारण ही आज समाज में इतनी सारी समस्या उत्पन्न हो रही है। तो चलिए धर्म को समझते हैं। देखिए, धर्म जो शब्द हैं ये वेदों से उत्पन्न हुए हैं। ये संस्कृत का शब्द है। धर्म एक ही होता है, केवल सनातन धर्म। धर्म अलग अलग नहीं होता। आज हम समझते हैं कि धर्म अलग अलग होते हैं। हिंदू धर्म अलग होता है, मुस्लिम धर्म अलग होता है, क्रिश्चियन धर्म अलग होता है। ये धर्म नहीं, ये मत पंथ संप्रदाय है। धर्म तो केवल एक ही है, वो है सनातन धर्म। इसको सनातन भी क्यों कहते हैं, इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, धर्म क्या है पहले समझ लेते हैं। देखिए, धर्म शब्द संस्कृत भाषा का है, जो ध्री धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। अब किसको धारण करना, क्या धारण करना, ये भी समझते हैं। देखिए, संस्कृत का एक श्लोक है, धारयति इति धर्मः। जो धारण किया जाता है वही धर्म है। तो धर्म जो है सृष्टि के कण कण का है। सृष्टि में जितने भी पदार्थ है उनको जो है ईश्वर ने किसी न किसी उद्देश्य से, किसी न किसी उद्देश्य के निर्वहन के लिए, कर्तव्य निर्वहन के लिए, कर्म करने के लिए बनाया हुआ है। जैसे सूर्य को किस लिए बनाया हुआ है, प्रकाश देने के लिए। चंद्र को किस लिए बनाया हुआ है, पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, शीतलता देने के लिए। जल को किस लिए बनाया हुआ है, कि मनुष्य मात्र का जो है प्यास बुझा सके। तो ईश्वर ने हर एक जो है पदार्थ को, सृष्टि के कण कण को जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया है वही उसका धर्म है। जिसने जिस कर्तव्य को, जिस गुण को धारण किया वही इसका धर्म है। तो धर्म होता है केवल मनुष्य मात्र के लिए धर्म नहीं है। धर्म पूरी सृष्टि के हर कण कण का अपना एक धर्म है, और धर्म के अनुसार ही वो चल रहे हैं। अगर वो धर्म के अनुसार नहीं चलेंगे तो सृष्टि नहीं चल पाएगी। तो धर्म क्या हो गया, एक तरह से सृष्टि के नियम है। ईश्वर ने मनुष्य को भी बनाया तो मनुष्य के लिए कुछ कर्तव्यों को विहित उन्होंने किया था कि आपको इस प्रकार से चलना है, तो वही उन कर्तव्यों को धारण करना उसका धर्म है। तो मनुष्य धर्म को भी समझेंगे। तो पहले समझ लिया हमने धारण करना, किनको, गुणों को, कर्तव्यों को, कर्मों को धारण करना ही धर्म है। अब मनुष्य मात्र के लिए कौन से कर्तव्य हैं उसको भी देखेंगे। अब देखिए, सृष्टि के प्रत्येक पदार्थों को ईश्वर ने जिस उद्देश्य से बनाया है, जिस कार्यों के निर्वहन के लिए बनाया है, वही उसका धर्म हो जाता है। ठीक है। तो इसमें सभी आ जाते हैं, जितने भी चेतन तत्व है, जितने भी यहाँ पर जड़ तत्व है। तो जड़ और चेतन दोनों आ जाते हैं। जड़ और चेतन को बनाने के पीछे ईश्वर का जो ही उद्देश्य है, उनको एक कर्तव्य विहित किया गया है। तुमको प्रकाश देना है, तुमको शीतलता देना है, तुमको जो है वायु को सुखाना है। तो आपका जो है अपना अपना एक धर्म है। जिन गुणों को तुमने धारण किया वही तुम्हारा धर्म बन जाता है। अब जानते हैं कि मानव का धर्म क्या है। ईश्वर ने मानव के लिए धर्म की क्या व्याख्या की है। तो देखिए, श्रेष्ठ गुणों को, श्रेष्ठ नियमों को, श्रेष्ठ कर्तव्य, व्यवहार और सिद्धांतों, विधानों को धारण करना ही मनुष्य मात्र का एक धर्म है। और निम्न गुणों को, निम्न नियमों को, निम्न कर्तव्य, व्यवहारों एवं निम्न सिद्धांतों को, निम्न विधानों को त्यागना ही मनुष्य मात्र का धर्म है। तो श्रेष्ठ को ग्रहण करना है और निम्न को, तुच्छ को त्याग देना है। यही मनुष्य मात्र का धर्म है। अब देखिए क्या बोलते हैं, वेदो अखिलो धर्ममूलम। ये मनुस्मृति का श्लोक है। वेद ही धर्म का मूल आधार है। तो मनुष्य को अगर धर्म और अधर्म के बीच में अगर अंतर पता करना है तो केवल और केवल एक ही धर्म ग्रंथ आपको ये बता सकता है कौन सा धर्म है, कौन सा अधर्म है। वो केवल और केवल वेद है, क्योंकि धर्म का मूल आधार वेद है। यहाँ पर महर्षि मनु बोल रहे हैं। उसके बाद मनुस्मृति का और एक श्लोक है कि धर्म जिज्ञासानाम प्रमाणम परमम श्रुति है। धर्म की जिज्ञासा रखने वाले के लिए मूल प्रमाण जो है वो श्रुति है, अर्थात वेद है। आपको अगर धर्म अधर्म में अगर अंतर जानना है तो आपको वेदों को जानना पड़ेगा। वेदों को जाने बिना आप जो है धर्म अधर्म में अंतर आप जान नहीं सकते। अब देखिए, वैशेषिक दर्शन का एक श्लोक है जिसमें बताया जा रहा है, यतो अभ्युद्यानि ही श्रेय सिद्धि स धर्मः। जिसके आचरण से मनुष्य की त्रिविध अर्थात आत्मिक उन्नति हो, मानसिक और शारीरिक उन्नति होती है। मनुष्य की 3 प्रकार की उन्नति होनी चाहिए धर्म के आचरण से। तो आत्मिक उन्नति, मानसिक उन्नति, शारीरिक उन्नति और व्यावहारिक उत्तम सुख की प्राप्ति हो, वृद्धि हो तथा मोक्ष सुख की सिद्धि हो, वहाँ आचरण और कर्तव्य धर्म है। अब देखिए, मीमांसा दर्शन का एक श्लोक है, 14 लक्षणों धर्म, अर्थात वेदों में मनुष्य को करने के लिए जो कर्तव्य विहित है वही धर्म है। देखिए, कर्म के लिए 2 प्रकार के कर्म यहाँ पर बताए गए हैं वेदों में। एक होता है विहित कर्म, एक होता है निषिद्ध कर्म। तो विहित जो कर्म है वो सभी धर्म के कर्म है। निषिद्ध जो कर्म है वेदों में वो सब है अधर्म के कर्म। अब जानते हैं मानव धर्म के 10 लक्षण। अगर कहीं पर भी धर्म उपस्थित है तो उसके 10 लक्षण होते हैं। तो उसको जानते हैं।
कि धर्म के कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो मनुस्मृति का यह बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है, जिसमें बताया गया है कि धर्म के लक्षण क्या क्या हैं, कैसे आप पता करेंगे यहाँ पर धर्म है या नहीं, किसी भी मनुष्य के आचरण में धर्म है या नहीं। तो उसको समझाने के लिए महर्षि मनु ने एक श्लोक दिया मनुस्मृति में। तो उसमें बताया जा रहा है कि धृतिः क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अब इसको विस्तार में समझते हैं। तो पहला धर्म का लक्षण है धैर्य रखना। मनुष्य मात्र को धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए। बिना संयम के कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती, धैर्य रखना हमें आवश्यक है। तो मनुष्य में पहला धर्म का लक्षण जो होना चाहिए धैर्य रखना। क्षमा, दया करना, जीव मात्र के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति हमें दया रखना चाहिए। जो मनुष्य है उनके प्रति हमें दया रखना चाहिए। तो क्षमा जो है द्वितीय लक्षण है धर्म का। दम मतलब इच्छाओं को नियंत्रित रखना। देखिए इच्छाएं अनंत है, एक इच्छा पूर्ण होती है तो द्वितीय इच्छा जो है पूर्ण जो है स्थापित हो जाती है, उसको फिर से पूरा करने के पीछे लग जाते हैं, उत्पन्न हो जाता है। एक इच्छा के पूर्ण होते ही दूसरा इच्छा उत्पन्न भी हो जाता है। तो दम यहाँ पर क्या है, इच्छाओं को जो है यहाँ पर नियंत्रित करना है, ज़्यादा इच्छाएं नहीं रखना है, जितना आपके पास है उससे संतुष्ट होना है, जिससे शरीर चल सके, जिससे धर्म का कार्य हो सके, उतना ही हमें इच्छा उत्पन्न करने हैं। अधिक इच्छा उत्पन्न करेंगे तो इच्छा अगर पूर्ति नहीं होगी तो दुख उत्पन्न होंगे। तो इसको हम डिटेल में आगे वाले भी देखेंगे। तो दम जो है तीसरा जो है लक्षण है धर्म का। उसके बाद अस्ते जो है चोरी ना करना, मतलब किसी का भी कोई भी वस्तु जो है बिना उनकी आज्ञा के जो है ग्रहण नहीं करना है, चुराना नहीं है, तो उसको अस्ते बोला गया है। चौथा लक्षण जो है धर्म का अस्ते है। जहाँ पर चोरी नहीं है वहाँ पर धर्म का लक्षण है अस्ते। शौच मतलब साफ सफाई रखना, अंतकरण की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि भी यहाँ पर बताया गया है। मतलब अंतकरण मतलब मन की शुद्धि, मन को साफ रखना है, मन में कोई भी गलत विचार नहीं आने, कामना वासनाओं से दूर रहना है, मोह से दूर रहना है। तो यहाँ पर अंतकरण की साफ सफाई की बात हो रही है, मन की साफ सफाई की बात हो रही है और शरीर की साफ सफाई की बात आ रही है। यहाँ पर हम शरीर को तो साफ सफाई रखते हैं लेकिन मन को साफ सफाई नहीं रखते। ठीक है, तो मन को भी साफ रखना है, सत्य का ग्रहण करना है, असत्य का त्याग करना है, सही चीज़ें देखना है, सही चीज़ें सुनना है, सत्संग करना है, विद्वानों के साथ उठना बैठना है। तो आप जो इनपुट दोगे वही आउटपुट आपका होगा। उसके बाद इंद्रिय निग्रह। देखिए हमारे शरीर में 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। इन्हीं इंद्रियों को हमें नियंत्रित करने की बात यहाँ पर हो रही है। इंद्रियों को हम डिटेल में एक वीडियो में जानेंगे। तो इंद्रियों पर नियंत्रण करना ही हमें जो है धर्म के छठवां लक्षण हमें ये बताता है कि इंद्रिय निग्रह आपको करना है। उसके बाद बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना है। कोई भी बातें जो है सुनी सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना है, बुद्धि लगाना है, तर्क लगाना है, विज्ञान लगाना है। तो इसको बोला गया धी। तो धर्म का 7वां लक्षण है धी। उसके बाद ज्ञान की वृद्धि करना, हमेशा ज्ञान की वृद्धि करते रहना है, क्योंकि ज्ञान की वृद्धि से ही मुक्ति संभव है। तो हमें ज्ञान की वृद्धि यहाँ पर करते रहना है। विद्या यहाँ पर जो है 8वां लक्षण है। और 9वां लक्षण है सत्य, सत्य बोलना है, असत्य नहीं बोलना है। सत्य का ग्रहण, असत्य का त्याग ही मनुष्य मात्र का उद्देश्य होना चाहिए। तो सत्य का ग्रहण यहाँ पर है, वहाँ पर जो है धर्म का 7वां लक्षण है, 9वां लक्षण है। उसके बाद अक्रोध, हमें क्रोध नहीं करना है, क्योंकि क्रोध से मनुष्य का सर्वनाश होता है, विनाश होता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर ये जो होते हैं हमारे नरक के द्वार होते हैं। जब हम इनको त्याग करते हैं तभी हम जो है अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें क्रोध नहीं करना है। तो इस प्रकार से हमने धर्म के लक्षण हमने देख लिया। जो ये 10 लक्षण जिस प्राणी के अंदर है वो धर्म का आचरण कर रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमें धर्म का आचरण करना चाहिए, इन गुणों को हमें धारण करना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं हम सनातन धर्म क्या है। धर्म की व्याख्या हमने जान ली, अब जानते हैं सनातन धर्म क्यों कहा जाता है। तो देखिए, सृष्टि को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए ईश्वर के बनाए हुए नियम, विधान, कर्तव्य एवं सिद्धांत ही सनातन धर्म है। तो सृष्टि का जो नियम है वही सनातन धर्म है। कण कण जो है जिस नियम के अनुसार चलायमान है। ईश्वर ने जब सृष्टि बनाई तो हर एक कण के लिए, हर एक पदार्थ के लिए, हर एक तत्व के लिए कुछ नियम निर्धारित किए हैं, वही उसका जो है सनातन धर्म है। अब सनातन इसको क्यों यूज़ किया जाता है उसको देखते हैं। देखिए 3 तत्व जो है यहाँ पर सनातन है, परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति। ये तीनों जो पदार्थ होते हैं ये कभी ना बनते हैं ना ही नष्ट होते हैं। ये अनादि तत्व है, इनका जन्म भी नहीं होता, इनका मृत्यु भी नहीं होता है। आज जो भी हम देखते हैं चारों तरफ, ये जो है इनका प्रकट अवस्था है। अप्रकट अवस्था में ये तीनों बने रहते हैं सूक्ष्म रूप में, तब ये नहीं दिखते हैं हमें। तो परमात्मा, जीवात्मा, प्रकृति ये तीनों जो है सनातन है। इन्हीं से ही सनातन शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो परमात्मा, जीवात्मा, प्रकृति अनादि है, सनातन है, इसलिए ईश्वर के बनाए हुए नियम को ही सनातन धर्म कहा जाता है। तो सनातन धर्म क्या है? ईश्वर के बनाए हुए नियम है प्रत्येक कण के लिए। इस सृष्टि का जो प्रत्येक कण है सनातन धर्म के अनुसार ही चलायमान है।
अगर वो सनातन धर्म को फॉलो नहीं करेगा तो फिर ये सृष्टि नहीं रहेगी। तो धर्म एक ही होता है, सनातन धर्म। बाकी सब जो है मजहब और पंथ है, मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। सनातन जो होता है परमात्मा जीवात्मा प्रकृति को कहा जाता है, तो ईश्वर के बनाए हुए नियम ही सनातन धर्म है। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर है। अब धर्म का ज्ञान 3 प्रकार से मनुष्य को होता है। पहला होता है आत्मा की शुद्धि होनी चाहिए, सत्य को जानने की इच्छा आपके मन में होनी चाहिए, आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए, ये वस्तु ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, इस प्रकार से कैसे हो रहा है। ईश्वर के बारे में चिंतन होनी चाहिए, आत्मचिंतन होनी चाहिए, आत्मा की शुद्धि होनी चाहिए कि कभी भी कोई भी गलत विचार नहीं आनी चाहिए मन में, मन की शुद्धि होनी चाहिए, ठीक है, कामना वासनाओं से दूर होना चाहिए। ऐसे लोगों के मन में ही धर्म की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो ऐसे ही जो है धर्म 3 प्रकार से, धर्म का ज्ञान 3 प्रकार से हो सकता है। पहला जो है सत्य का ज्ञान करने की इच्छा उनके मन में होनी चाहिए, आत्मा की शुद्धि होनी चाहिए। दूसरा धर्मात्मा विद्वानों की शिक्षा एवं संगति आपको करनी पड़ेगी, तभी आप धर्म को जान सकते, अन्यथा नहीं। जो कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति में ये होता था, लेकिन आज के समय में ये बहुत ही कठिन हो गया है। या तो आप धर्मात्मा विद्वानों की शिक्षा एवं संगति करिए, या तो आप शास्त्रों को पढ़िए, हमारे वेदों को पढ़िए, हमारे उपनिषदों को पढ़िए, दर्शन ग्रंथ को पढ़िए, तो वहाँ से भी आप इसको जान सकते हैं। परमेश्वर की विद्या को जानने से ही मनुष्य को सत्य असत्य का यथावत ज्ञान हो सकता है, अन्यथा नहीं। अब धर्म की रक्षा कैसे संभव है देखते हैं। देखिए, वेदों में जो विहित कर्म बताए गए हैं उनको ग्रहण करने से हम धर्म की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि हम जान सकते हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। जब हम जानेंगे ही नहीं तो धर्म की रक्षा कैसे करेंगे। तो विहित कर्मों को ही करना चाहिए और निषिद्ध जो कर्म है उनको त्यागना चाहिए। सत्य का ग्रहण करने से, असत्य का त्याग करने से, हमेशा कोई भी कार्य करे तो बुद्धि, तर्क और विज्ञान का उपयोग करे, कोई सुनी सुनाई बातों को विश्वास ना कर ले, तभी हम धर्म की रक्षा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। क्योंकि ईश्वर जो है तर्क का विषय है, बुद्धि का विषय है, वो मान्यता और श्रद्धा का विषय नहीं है। धर्म भी वही है, तर्क, बुद्धि और विज्ञान का विषय है। ईश्वर ने वेदों में ये हमें उपदेश दिया है कि आप जितना धार्मिक होते चले जाएंगे उतना ही आप वैज्ञानिक होते चले जाएंगे, उतना ही आप सत्य को जानते चले जाएंगे। तो सत्य अर्थात क्या है, विज्ञान अर्थात क्या है। जितना हम सत्य जानेंगे उतना ही हम विज्ञान में आगे बढ़ते चले जाएंगे, धर्म में भी आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सत्य का सीधा सीधा संबंध है विज्ञान से और धर्म से। अब अधर्म क्या है। देखिए, वेदों में जिन कर्मों को निषिद्ध कहा गया है, जिनको करने की मनाही है वेदों में, वही अधर्म है। जिन कर्मों को करने से मनुष्य के मन में भय होता है, शंका होता है, अशांति उत्पन्न होती है, ग्लानि उत्पन्न होती है, वही जो है अधर्म के कर्म है। तो हमें आपको ये बताना नहीं पड़ेगा ऐसे कौन से कर्म हैं जिन्हें करने से मनुष्य के मन में भय उत्पन्न होता है, शंका उत्पन्न होता है, अशांति उत्पन्न होती है, ग्लानि उत्पन्न होती है। इन कर्मों को हमें यथासंभव त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये जो कर्म होते हैं वो अधर्म के कर्म होते हैं, और अधर्म कर्म का फल ग्लानि स्वरूप प्राप्त होता है, अशांति स्वरूप प्राप्त होता है, शंका भय स्वरूप हमें प्राप्त होता है। ये पाप के कर्म होते हैं, तो इनको त्याग देना चाहिए। अब स्वधर्म और शुद्ध धर्म क्या होता है। देखिए, स्वधर्म क्या होता है, वैदिक काल में या फिर महाभारत काल के समय तक जो है समाज में ये 4 जो है आश्रम हुआ करते थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और आश्रम। तो हर एक आश्रम का अपना एक कर्तव्य हुआ करता था। ब्रह्मचर्य का आश्रम का उद्देश्य होता था कि शिक्षा ग्रहण करना, गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य होता था कि परिवार को आगे बढ़ाना, समाज में जो भी व्यवस्था उत्पन्न करना, गृहस्थ आश्रम का जो है मूल उद्देश्य होता था। वानप्रस्थ आश्रम का उद्देश्य होता था शिक्षा दीक्षाओं का प्रचार प्रसार करना। संन्यास आश्रम का उद्देश्य होता था कि मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर के मार्ग पर चलना। ठीक है, तो ये जो आश्रम है इनके अपने अपने एक कर्तव्य होते थे, एक कर्म होते थे, इनके जो है एक नियम होते थे जिनको पालन करना होता था, स्वधर्म। तो आप जिस भी आश्रम में आते थे उन आश्रमों के नियमों को पालन करना आपका स्वधर्म हो जाता था, जिस भी आश्रम में आते थे। क्योंकि सनातन धर्म में मनुष्य की आयु 100 वर्ष बताई गई है और हर एक आश्रम को 25-25 जो है वर्ष में बांटा गया है। ब्रह्मचर्य 25 वर्ष का है, गृहस्थ 25 वर्ष का है, वानप्रस्थ 25 वर्ष का है, उसके बाद जो है संन्यास 25 वर्ष का है। तो 25-25 वर्ष में अपने जीवन के 4 भागों में अलग अलग कार्य को करते हुए मोक्ष प्राप्ति करना आपका स्वधर्म है। तो जब भी जिस आश्रम में आप आते हो उस आश्रम के नियमों को, उनके कर्तव्यों का निर्वहन करना धर्म के अनुसार ईमानदारी से, निष्ठा के साथ, वही आपका स्वधर्म हो जाता था। शुद्ध धर्म क्या है। आज के समय में अगर हम शुद्ध धर्म की बात करें, अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, चाहे आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, चाहे आप बिजनेसमैन है, चाहे आप दुकानदार है, चाहे आप टीचर है, चाहे आप कोई भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, तो आप जिस भी प्रोफेशन में हैं उस प्रोफेशन के उत्तरदायित्व का जो है
सही तरीके से धर्म के अनुसार, सत्य के अनुसार, ईमानदारी से, पूरी निष्ठा के साथ उनका निर्वहन करना ही आपका शुद्ध धर्म होता है। इसी को ही शुद्ध धर्म कहा गया है। तो चलिए अभी आप धर्म को समझते हैं। आप धर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए आप धर्म कब उत्पन्न होता है मनुष्य के जीवन पे? जब विपरीत परिस्थिति आती है। देखिए दो तरह की परिस्थिति होती है, सामान्य परिस्थिति और विपरीत परिस्थिति। सामान्य परिस्थिति में हमें धर्म का पालन करना है और विपरीत परिस्थिति में हमें क्या करना है? आप धर्म का पालन करना है। विपरीत परिस्थिति कैसी होती है? मान लीजिए देश पर अटैक हो जाता है, युद्ध की स्थिति बन जाती है, ठीक है। तो ये जो 3, 4, 5 परिस्थिति है, इन परिस्थिति में जिसको बोला जाता है आप धर्म की परिस्थिति या फिर विपरीत परिस्थिति। तो आत्मरक्षा में हम किसी की हत्या अगर कर देते हैं, देखिए सामान्य स्थिति में किसी की हत्या करना जो है क्या होता है? पाप होता है, नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। लेकिन विपरीत परिस्थिति अगर होता है, देश में कोई अटैक होता है, आपके घर में घुस करके ज़बरदस्ती आपकी हत्या करने का प्रयास करता है, किसी स्त्री की हत्या करने का प्रयास करता है, तो आप अगर उनकी रक्षा के लिए अगर किसी की हत्या कर देते हैं तो होता है आप धर्म। तो पहली स्थिति है आत्मरक्षा में। आत्मा की रक्षा के लिए जो है आपको शस्त्र उठाने पड़ेंगे। स्त्री की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने पड़ेंगे, राष्ट्र की रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए आपको शस्त्र उठाने पड़ेंगे। क्योंकि जो राक्षस है, जो दानव है, जो असुर है, वो शस्त्र की भाषा ही समझते हैं, शांति की भाषा वो नहीं समझते हैं। तो सामान्य परिस्थिति में जिन कार्यों को करना अधर्म होता है, विपरीत परिस्थिति में उन कार्यों को करना आपका धर्म होता है, वही आपका आप धर्म कहलाता है। तो हमें हमेशा जो है आत्मरक्षा के लिए जो है शस्त्र उठाने पड़ेंगे, स्त्री की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने पड़ेंगे, राष्ट्र की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने पड़ेंगे। ऐसी कोई परिस्थिति अगर बन जाए, गौ की रक्षा के लिए भी शस्त्र उठाना यहाँ पर हमें बताया गया है, धर्म की रक्षा के लिए भी शस्त्र उठाना हमें यहाँ पर बताया गया है। आप धर्म को ना समझने के कारण ही आज समाज में इतनी समस्याएं हैं। श्री कृष्ण ने भी आप धर्म के लिए उपदेश किया था अर्जुन को, क्योंकि किसी की हत्या करना सामान्य परिस्थिति में क्या होता है? वो अधर्म का कर्म होता है। लेकिन युद्ध की स्थिति आ गई थी, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, उनको उपदेश दिया था हत्या करने की। जो धर्म के अगेंस्ट है उनकी हत्या करना धार्मिक कार्य है, वो हिंसा नहीं कहलाती। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा मनुष्य मात्र का परम धर्म है। कब? सामान्य परिस्थिति में। धर्म हिंसा तथैव च, ये भी शब्द बोला गया है श्लोक में, आगे का ये भी जोड़ा गया कि धर्म हिंसा तथैव च, अर्थात धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी करना आवश्यक है। ये कब बताया गया है? विपरीत परिस्थिति में। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करने के लिए उकसाया था। उन्होंने उपदेश भी दिया था कि जितने भी लोग अधर्म के साइड में हैं उनकी हत्या करो। तो यही होता है विपरीत परिस्थिति, जिसको बोला जाता है आप धर्म की परिस्थिति। तो मनुष्य को आप धर्म की स्थिति समझना पड़ेगा। तो आत्म की रक्षा के लिए, स्त्री रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए जब भी हम शस्त्र उठाते हैं उसको ही आप धर्म कहा जाता है। और प्रत्येक मनुष्य को ऐसी स्थिति में आप धर्म को पालन करना चाहिए। अर्थात अहिंसा परमो धर्म केवल निर्दोषों के लिए है, निष्पापों के लिए है, दोषियों के लिए, राक्षसों के लिए, पिशाचों के लिए, दानवों असुरों के लिए ये नहीं है। धर्म हिंसा तथैव च, हमको धर्म की रक्षा करने के लिए हमें आप धर्म को अपनाना पड़ेगा, इसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा। हमें अस्त्र भी चाहिए, शस्त्र भी चाहिए और शास्त्र भी चाहिए। तो कब हमें शस्त्र उठाने हैं ये हमें आप धर्म बताता है, कब हमें शास्त्र उठाने हैं वो हमें धर्म बताता है। तो शास्त्र भी एक हाथ में होना चाहिए और शस्त्र भी एक हाथ में होना चाहिए, दोनों का ही हमें यहाँ पर साथ लेकर के हमें चलना होगा। अब जानते हैं धर्म, मजहब और पंथ संप्रदाय में अंतर। तो देखिए धर्म ईश्वरकृत होता है, जबकि मत, पंथ, संप्रदाय मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए। धर्म जो होता है ईश्वर के बनाए हुए सृष्टि को चलाने के नियम है, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं। मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब, रिलीजन भेदभाव करते हैं, जबकि धर्म सबके लिए होता है, कभी भेदभाव नहीं करता, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान सबके लिए कल्याणकारी होता है, एक जैसा होता है। ईश्वर कभी भी भेदभाव नहीं करते। जहाँ पर भी आप भेदभाव देखते हैं वहाँ पर धर्म नहीं है, धर्म वहाँ पर संभव ही नहीं है होना। मत, पंथ, संप्रदाय किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, स्वार्थ की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। धर्म बुद्धि, तर्क और विज्ञान पर आधारित। धर्म में आपको बुद्धि लगा सकते हो, तर्क लगा सकते हो, विज्ञान आप यहाँ पर लगा सकते हो। आपको चिंतन करने की छूट है, पूरा आपको मनन करने की छूट है, बुद्धि लगाने की पूरी छूट है, तर्क लगाने की पूरी छूट है। जहाँ पर इस तरह का आपको फ्रीडम नहीं है वहाँ पर धर्म का स्थान नहीं है, वहाँ धर्म नहीं रहता है। और जबकि मत, पंथ, संप्रदाय बुद्धि, तर्क और विज्ञान का विरोधी है, यहाँ पर आप बुद्धि, तर्क और विज्ञान नहीं लगा सकते। क्रिश्चियनिटी में ब्रूनो को और गैलीलियो को भी इसलिए मार दिया गया था क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध, जो मान्यता के विरुद्ध उन्होंने कुछ वक्तव्य दिया था।
उन्होंने कहा था सृष्टि जो है गोल है, पृथ्वी जो है गोल है, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इस प्रकार के मंतव्य उन्होंने दिया था, बताया था उन्होंने। तो इसलिए जो है ब्रूनो को और गैलीलियो को मार दिया गया था। और देखिए मजहब पंथ और संप्रदाय क्या होता है, उनके बनाए हुए कुछ नियम है मनुष्य के द्वारा। आप अगर उसके अगेंस्ट भी कुछ भी बोलोगे तो फिर आप जो है उसके विरोधी हो जाओगे। वहाँ पर आप तर्क नहीं लगा सकते, बुद्धि नहीं लगा सकते, विज्ञान तो दूर 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 ही नहीं लगा सकते। धर्म ईश्वर से मनुष्य का सीधा संबंध बताता है, क्योंकि आत्मा से परमात्मा का संबंध हो सकता है, किसी और से नहीं। आत्मा ही परमात्मा को जानने का एकमात्र टूल है, एकमात्र अस्त्र शस्त्र है, जिसके द्वारा हम जो है परमात्मा को जान सकते हैं। परमात्मा और आत्मा के मध्य कोई पीर पैगंबर नहीं बताता है धर्म, जबकि मतपंथ संप्रदाय के मध्य में एक पीर होता है, पैगंबर होता है। ईश्वर को आप डायरेक्ट नहीं जान सकते, बीच में आपका कोई पैगंबर आएगा, उसको आप संदेश दोगे, वही आपको संदेश देगा। ईश्वर का संदेश डायरेक्ट आप तक नहीं पहुंच सकता। हमारे ऋषि मुनियों ने तो ध्यानस्थ होकर के, समाधिस्थ होकर के पूरे विश्व को जान लिया था, क्योंकि आत्मा से ही परमात्मा को हम जान सकते हैं। तो धर्म सीधा आपका संबंध परमात्मा से जोड़ता है, जबकि मतपंथ संप्रदाय में बीच में कोई ना कोई पीर पैगंबर अवतार अवश्य होता है। धर्म प्राणी मात्र के सुख समृद्धि के लिए होता है, मत मतांतर केवल उसके अनुयायी की सुख की गारंटी देता है। धर्म पूरे प्राणी मात्र के सुख की बात करता है, चाहे वो किसी भी देश से क्यों ना हो, किसी भी रंग का क्यों ना हो, सभी प्राणी के सुख की बात करता है। मत मतांतर केवल और केवल उनके अनुयायी की गारंटी देते हैं। आप जानते हैं ये किन की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। धर्म अनादि है, नित्य है। धर्म जो है अनादि है, नित्य है, इसलिए उसका नाश कभी नहीं होता, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान है धर्म। ईश्वर ने सृष्टि बनाया, सृष्टि बनाने के बाद हमें बताया कि क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, यही धर्म कहलाता है। और मत मतांतर जो है नवीन है, मनुष्य द्वारा बनाए गए, ये नष्ट होते रहते हैं। तो धर्म केवल एक ही है, सनातन धर्म। बाकी सब जो है मत पंथ संप्रदाय मजहब रिलीजन है। धर्म अनेक नहीं है, धर्म केवल एक ही है। मत पंथ संप्रदाय मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए। तो इस वीडियो में हमने धर्म को जाना, अधर्म को जाना, स्वधर्म को जाना, आप धर्म को जाना। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्वयं जानिए और सबको भी इसके बारे में बताइए, उनको जागृत करिए, उनको भी इनके बारे में बताइए कि धर्म और जो है रिलीजन में बहुत ज़्यादा अंतर है। धर्म और रिलीजन एक नहीं है, मत पंथ संप्रदाय एक नहीं है। इस वीडियो में इतना ही।